रिगार्डिंग द मैनेजमेंट, कैसे हम बेसिकली हमारे जो सर्जिकल कंसल्टेंट हैं उन्होंने कैसे ऑपरेट किया था उसको। बेसिकली इन्फेक्टेड सेबेशियस सिस्ट का केस था, शॉर्ट्स में आपने देखा होगा। हमने उसमें इंसीजन और ड्रेनेज किया था अंडर लोकल एनेस्थीसिया सर ने। तो उसके बारे में ही थोड़ा बहुत जानते हैं बेसिक में होता क्या है एक्चुअली में। व्हाट इज़ सिस्ट, सबसे पहली इम्पॉर्टेंट जो जानकारी अपने पास आती है दैट इज़ व्हाट इज़ सिस्ट। सिस्ट क्या होता है? इट इज़ अ सॉफ्ट फ्लक्चुएंट स्वेलिंग जिसमें फ्लूइड रहता है, कंटेनिंग फ्लूइड इन अ सैक, ठीक है, लाइंड बाय एपिथेलियम और एंडोथेलियम। तो डेफिनेशन ऑफ सिस्ट ये है। अब टाइप्स ऑफ सिस्ट की बात करें तो अपने पास बेसिक 4 टाइप के सिस्ट होते हैं: ट्रू सिस्ट, फॉल्स सिस्ट, कॉन्जेनिटल सिस्ट एंड एक्वायर्ड सिस्ट। तो एग्जांपल्स क्या क्या आते हैं ट्रू सिस्ट के? वी हैव डर्मोइड सिस्ट, वी हैव एपिडर्मोइड। ओके, व्हाट डू वी हैव? वी हैव डर्मोइड, वी हैव डर्मोइड, वी हैव एपिडर्मोइड, वी हैव, और अपने पास क्या आता है? एपिडर्मोइड। वेटिंग, ओके, we have dermoid, we have epidermoid, we have brachial, we have sebaceous cyst in the true cyst. false cyst में कौन कौन से cyst आते हैं? we have exudation cyst, we have degeneration cyst, okay, then we have congenital cyst. congenital cyst के बाद आते हैं acquired cyst. acquired cyst में क्या क्या कौन कौन से cyst आते हैं? we have retention cyst, ठीक है, आपने सुना होगा रिटेंशन सिस्ट के बारे में, ठीक है, रैनुला वगैरह जो होता है दैट इज़ रिटेंशन सिस्ट. देन वी हैव डिस्टेंशन सिस्ट, वी हैव एक्सुडेशन सिस्ट, वी हैव डीजेनरेशन सिस्ट, वी हैव इम्प्लांटेशन डर्मोइड, ठीक है, और उसके बाद ट्रोमेटिक सिस्ट होते हैं एंड पैरासिटिक सिस्ट. तो डिपेंड करता है इटियोलॉजी क्या है, कॉज के ऊपर. एक्वायर्ड सिस्ट, ओके. आज का जो अपना शॉर्ट में जो टॉपिक लेंगे दैट इज सिबेशियस सिस्ट. सिबेशियस सिस्ट होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सिबेशियस सिस्ट होता क्या है? सिबेशियस सिस्ट इज अ स्वेलिंग एट स्किन, बेसिकली जो सिबेशियस ग्लैंड से अराइज कर रहा है. कहाँ से अराइज कर रहा है भाई? सिबेशियस ग्लैंड से. कहाँ से अराइज कर रहा है? सिबेशियस ग्लैंड से. हाईलाइट करेंगे इस पॉइंट को, जो सिबेशियस ग्लैंड से ओरिजिन कर रहा है. एंड इट इज़ फिल्ड विथ व्हाट? इट इज़ फिल्ड विथ सीबम, ओके, और येलोइश फ्लूइड से फिल्ड होता है. या उसको हम लोग और क्या टर्म देते हैं? पल्टेशियस मटीरियल. क्या कहते हैं? पल्टेशियस मटीरियल, विच इज़ बेसिकली लाइंड बाय स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स. ओके, स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स. ये डायग्राम देख सकते हैं. दिस इज सिबेशियस सिस्ट. ये जो है दिस पार्ट, ये दिस इज पंक्टम. दिस इज व्हाट? पंक्टम. ओके, दिस इज पंक्टम. जब सिबेशियस डक्ट, अब इसकी इटियोलॉजी के बारे में, अब पैथोफिजियोलॉजी क्या है, क्यों होता है, दैट इज दिस इज पैथोफिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी, ठीक है. क्यों होता है? जब सिबेशियस डक्ट जो है, जो सिबेशियस ग्लैंड से जो डक्ट निकलती है उसको आप ब्लॉकेज हो जाए. कैसे ब्लॉक होता है? तो द सिबेशियस ग्लैंड स्टार्ट्स टू डिस्टेंड विद देयर ओन सिक्रीशंस. जो उसके सिक्रीशंस क्या होते हैं सिबेशियस ग्लैंड के? सीबम होता है, और वही एक सिस्टिक स्वेलिंग का रूप ले लेता है. दैट इज नोन एज सिबेशियस सिस्ट, ठीक है. अब ये बेसिक डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे. दिस इज द डायग्राम, ओके. वी कैन सी व्हाट इज दिस. तो वी हैव दिस इज योर बेसिकली एपिडर्मिस, ओके, ये एपिडर्मिस है. दिस इज योर सिबेशियस ग्लैंड. दिस इज एपिडर्मिस के नीचे दिस वाला पार्ट इज डर्मिस. दिस इज हाइपोडर्मिस एंड दिस इज मसल लेयर, ओके. ये स्वेलिंग है, ये जो देख रहे हो दिस इज स्वेलिंग, ओके. दीज आर व्हाट? ये हेयर अपेंडेजेस हैं. क्या है ये? हेयर अपेंडेजेस. क्या है? हेयर अपेंडेजेस, ओके. उसके अलावा दिस इज स्वेलिंग, दिस इज बेसिकली सीबम एंड दिस इज द कैप्सूल और शेल ऑफ द सिस्ट, ओके. ये डायग्राम है, कट सेक्शन है सिबेशियस सिस्ट का. नाउ वी आर कमिंग टू द क्लिनिकल फीचर्स. इट इज़ यूजुअली स्फेरिकल इन शेप. किस शेप का होता है? स्फेरिकल. साइज वेरिएबल है, 1.5 mm से लेके 5 सेंटीमीटर तक का भी हो सकता है. सरफेस अगर आप एग्जामिन करोगे लोकली, इट इज़ वेरी स्मूथ. और स्किन जो है, ओवरलाइंग स्किन इज़ यूजुअली फिक्स्ड, ओके. यूजुअली फिक्स्ड, ओके. यूजुअली क्या होता है? नॉन टेंडर होता है. क्या होता है? नॉन टेंडर. लेकिन अगर यही चीज़ इन्फेक्ट हो जाए तो ये क्या हो जाता है? टेंडर, ओके. नाउ वी आर कमिंग टू, ओके. अब हम किस में आ रहे हैं? व्हाट इज़ पंक्टम. पंक्टम बताया था पहले, ब्लूइश और ब्लैकिश स्पॉट होता है. किस पे? ये सिस्ट के ऊपर. दिस इज पंक्टम, यू कैन सी दिस इज पंक्टम, ओके.
ये पंक्टम होता है। नाउ साइट की बात करें तो साइट इट कैन अकर एनीवेयर इन द बॉडी, बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन कहाँ नहीं होगा, दैट इज पाम और सोल्स पे। ओके, मोस्ट कॉमन साइट क्या है इसका? फर्स्ट इज स्कैल्प, सेकेंड इज स्क्रॉटम, बैक एंड फेस। दिस इज नॉट अ सीक्वेंस, बट मोस्ट कॉमन साइट्स यही होते हैं, स्काल्प, स्क्रॉटम, बैक एंड फेस। रिपीट करिए साथ में। डायग्नोसिस की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो डायग्नोसिस इज बेसिकली क्लिनिकल, जो आप लोकल क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हो ओपीडीज़ में, उससे ही डायग्नोसिस तक आप पहुंच सकते हो। कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है इसकी। ओके, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस भेजते हैं हम। अगर इन्फेक्टेड सिबिशियस सिस्ट है तो उसको हम बस सीएस के लिए भेजते हैं, कल्चर और सेंसिटिविटी के लिए। कौन से केस में? इन्फेक्टेड होगा तो हम जब एक्सरसाइज करेंगे उसको, तो एक्सरसाइज करने के बाद इन्फेक्टेड केसेस में हम इसको भेजते हैं इस, ठीक है, इस जांच के लिए। प्रेजेंस ऑफ पंक्टम, ओके, बता दिया। ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट, जो टॉर्च लाइट होती है उससे हम बेसिकली उसको इल्यूमिनेट करते हैं टू चेक, जो हम जो रेडियंस है उसका चेक करते हैं। दिस इज़ नेगेटिव इन केस ऑफ सिबिशियस सिस्ट। वहीं फ्लक्चुएशन टेस्ट की बात करें, पॉजिटिव होता है अगर सिस्ट बहुत बड़ा हो। व्हाट इज़ फ्लक्चुएशन टेस्ट? फ्लक्चुएशन टेस्ट क्या होता है? दो फिंगर से बेसिकली होल्ड करते हैं स्वेलिंग को, और एक तीसरे फिंगर से उसके टॉप पे एक काइंड ऑफ प्रेशर अप्लाई किया जाता है, और जो इसके इम्पल्सेस हैं, ठीक है, उसको फील किया जाता है दोनों फिंगर्स के थ्रू, जो हमने जिन दो फिंगर से होल्ड कर रखा होता है। दिस इज फ्लक्चुएशन टेस्ट। सिर्फ बड़े सिस्टों में ये पॉजिटिव आएगा। कॉम्प्लिकेशंस, वन ऑफ द मोस्ट, इन्फेक्शंस। इन्फेक्ट हो गया, बता दिया, इन्फेक्टेड सिबिशियस सिस्ट खतरनाक कंडीशन होती है। दैन इट कैन अल्सरेट। अल्सरेट कैसे होगा? अगर ये रप्चर कर गया खुद ब खुद, फिर वहाँ पे क्या होगा? स्लॉगिंग हो जाएगी। ओके, तो अल्सरेट कर सकता है, लेकिन रप्चर होने के बाद। दैन सिबिशियस हॉर्न, क्रॉनिक कंडीशन है। क्रॉनिक कंडीशंस में ये बहुत हार्डन हो जाता है, ठीक है, हार्ड होके ये एक हॉर्न के रूप में अपीयर हो जाता है। ओके, दैन कैन ऑल्सो कैल्सीफाई। कैल्सीफाइड सिबिशियस सिस्ट कहाँ होगा? लाइकली इन द स्क्रोटल रीजन। ओके, और ये मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकता है, मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो क्या होगा? दैट विल लीड टू बेसल सेल कार्सिनोमा। ओके, इसको हम लोग रॉडेंट अल्सर भी कहते हैं। मोस्ट कॉमन साइट क्या है इसका? कहाँ से कहाँ तक होता है? ओके, वी हैव द, कौन सा एरिया होता है बेसल सेल रॉडेंट जो हम कहते हैं, ये आप बताना कमेंट सेक्शन में मेरे को। ओके, तो मोस्ट कॉमन साइट फॉर रॉडेंट अल्सर और बेसल सेल कार्सिनोमा इज व्हाट? ओके, आंसर दिस थिंग इन द कमेंट सेक्शन। सर्जिकल रिमूवल ही करते हैं बेसिकली, इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। दिस इज टीओसी, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। प्रोसीजर जो करोगे सबसे, हाँ, प्रोसीजर ये करते हैं कि पूरी तरह से टोटल एक्सीजन करते हैं विथ, उसके वॉल को हम किससे? आर्टरी लेंगे, इंसीजन देंगे, आर्टरी लेंगे, डायलेट करेंगे, देखेंगे एक्सटेंट कहाँ तक है, कंटेंट को बाहर निकाला, उसके बाद उसका जो सैक है उसको लोकेट करके उसको भी निकालना है। लेकिन ये सारा प्रोसीजर किसके अंडर में होगा? लोकल एनेस्थेटिक के अंदर में। लोकल एनेस्थीसिया में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, लाइडोकेन, बुपेवाकेन। ओके, इन्फेक्टेड केसेस है तो एक्सीशन के बाद अपने को आईवी या ओरल एंटीबायोटिक्स देना बहुत ज़रूरी होता है। ओरल दोगे, मिनिमम 1 वीक का दोगे। ओके, ठीक है। एंटीबायोटिक्स जो यूज़ कर सकते हैं, जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं अपने सर्जिकल आईसीयू पेशेंट्स में, these are basically, you can use amikacin. Okay, you can use amikacin 500 mg BD. Okay, IV. Okay, then we have IV Genta. We can also use gentamicin depending. So ये सब चीज़ें करने से पहले you have to perform all the routine investigation of the patients. तो RFT डिरेंज होगी तो ये वैसे ही कॉन्ट्राइंडिकेट हो जाएंगे एंटीबायोटिक्स। ओके, अगर KFT डिरेंज हुई, यूरिया क्रिएट बढ़ा है, वी डोंट गिव दीज टू। ओके, पिप्टास भी यूजुअली अवॉइड ही करते हैं। सी, देन वी हैव पिप्टास, पिप्रासिलिन टाइजोबैक्टम, comes in a dose of 4.5 gram IV TDS. Okay, and then we also have a broad spectrum antibiotics, like we have cephalosporins. Most commonly that we use is basically IV ceftriaxone, and it is given in a dose of 1 gram IV BD in the starting, depending on the कितना। अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पेशेंट है, काउंट्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो कंबाइंड फॉर्म देंगे। यूजुअली हम ये करते हैं कि इन दोनों में से कोई एक, या ये। ओके, ओरल में वही एमॉक्सिक्लैव है अपने पास, ओरल में वी हैव डॉक्सीसाइक्लिन,
and then we have the fluoroquinolone, ciprofloxacin or norfloxacin, ofloxacin. तो और वी हैव मेट्रोनिडाजोल. ओके, तो ये बेसिकली प्रेफर किया जाता है ओरल फॉर्मुलेशन में. ये स्टेप्स देख सकते हो आप कैसे रिमूव किया. दिस इज द क्रॉस सेक्शन, दिस इज पंक्टम, एज यू कैन सी दिस इज समिट. पंक्टम कहाँ होगा? समिट पे. समिट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्वेलिंग. व्हाट इज समिट? इट इज हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्वेलिंग. ओके, वहाँ पे क्या करेंगे? लोकल एनेस्थेटिक को इंजेक्ट करेंगे, इंट्राडर्मल इंजेक्शन देंगे और पूरे एरिया में देंगे. नॉट ओनली दिस, ये स्वेलिंग का पूरा एरिया यहाँ यहाँ इन्फिल्ट्रेट करेंगे हम. ठीक है, मेथड यही है, इन्फिल्ट्रेट करेंगे. हमने पुश किया, नीडल पुश करी अंदर. पुश करने के बाद थोड़ा सा उसको एस्पिरेट करेंगे कि कहीं वेने पंचर तो नहीं हो गया है, कोई ब्लड तो नहीं आ रहा. देन वी विल इंजेक्ट इट वाइल रिमूविंग द नीडल. नीडल को पीछे खींचते खींचते प्लंजर को पुश करना है. ओके, ऐसा सारे डायरेक्शंस में करना है. थर्ड चीज़ क्या है? देन वी हैव टू गिव एन एलिप्टिकल इंसीजन विद अ स्काल्पल. ओके, जो बीपी ब्लेड से एक इंसीजन दिया, एलिप्टिकल इंसीजन. यू कैन सी दिस इज स्वेलिंग एंड दिस इज द इंसीजन दैट वी आर गिविंग. ओके, उसके बाद क्या किया हमने? इंसीजन देने के बाद हमने आर्टरी लिया, आर्टरी फोर्सेप्स से डायलेट किया. डायलेट करके कंटेंट्स को बाहर निकाला, वॉल को बाहर निकाली. ठीक है, और इफ़ पेशेंट स्टिल कंप्लेन्स ऑफ पेन तो हम जो सर्जिकल साइट है उसके अंदर भी हम लोकल एनेस्थेटिक को इंजेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ पेन. ओके, और फाइनली विल सुचर. सुचरिंग के लिए मैट कुछ भी यूज़ कर सकते हो, क्रोमिक, कैटगट, विक्रिल, वाइक्रिल वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो ये अपना बेसिकली फाइनल सुचरिंग होगी. सूचर रिमूवल के लिए, फॉलोअप के लिए पेशेंट को बुलाते हैं. वी आस्क फॉर फॉलोअप. ठीक है, फॉलोअप के लिए बुलाते हैं फॉर लोकल CND, क्लीनिंग एंड ड्रेसिंग. ओके, यूजुअली 3 से 4 दिन के बाद बुला लेते हैं. ठीक है, और लगभग 10 to 12 डेज़ में वी यूजुअली रिमूव द सूचर. ओके, 10 to 12 डेज़ में सूचर रिमूव कर देते हैं डिपेंडिंग ऑन कि सिस्ट कितना बड़ा था. दिस टाइम कैन वेरी. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सीबेशियस सिस्ट जो मैंने शॉर्ट्स में डाला था. तो उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है. आई होप अच्छा लगा होगा आपको. तो प्लीज़ शेयर among your friends and comment down जो BCC basal cell carcinoma है. if you agree to do, if you agree, I would like to do the next video on BCC rodent ulcer. so comment करके बताना अगली वीडियो में BCC के बारे में कोई जानकारी चाहिए या वीडियो चाहिए, कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव सेशन चाहिए. so you should comment on that, please.